वेलकम बैक। आइए आज हम चर्चा करते हैं लीथल एलील्स पे, जो कि नॉन मेंडेलियन का अगला क्रॉस होगा। ठीक है, देखते हैं लीथल एलील्स क्या होता है। पहले डिफिनेशन आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे के पॉइंट हम आपको समझाते हैं। ओके, देखिए डिफिनेशन इसकी क्या है, बड़ी सिंपल सी है। ठीक, हाँ देखिए, एलील्स दैट, लीथल एलील किसको बोलते हैं ये ध्यान में आपको रखना है। Alleles that cause an organism to die only when present in homozygous condition are called lethal allele। बड़ा सिंपल दिया है। देखिए, एलील अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने जो टर्मिनोलॉजी का वीडियो सबसे पहले अपलोड किया था जेनेटिक्स में, वो प्लेलिस्ट में जाके आप टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एलील क्या है और जीन क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होता तो आपको पूरा जेनेटिक्स नहीं समझ में आएगा। ओके, देखिए, जो भी एलील, ऐसा एलील होगा जो होमोजाइगस कंडीशन में जब भी प्रेजेंट होगा, किस में होगा, होमोजाइगस में, यानी एक समान दोनों एलील होंगे। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में जब होगा तो क्या कहलाएगा, वो डाई कर जाएगा। डाई कर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीथल एलील। ऐसा एलील जो कि क्या कर जाएगा, ऑर्गेनिज्म टू डाई, क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। ओनली व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, जब भी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो डाई कर जाएगा। आगे देखिए, अब इसी को समझते हैं कैसे कैसे डाई करेगा, आगे हम क्रॉस कराएंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले द डोमिनेंट जीन कैपिटल सी इन चिकन, किसमें होगा, चिकन में, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफाउंड डेवलपमेंटल चेंजेज दैट रिजल्ट इन एबरेंट फॉर्म कॉल्ड क्रीपर। एबरेंट फॉर्म में जो इसका चेंजिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रीपर बोलेंगे। ठीक है, एबरेंट फॉर्म में यानी असामान्य रूप से। इस कैपिटल सी का क्या होगा, जो एबरेंट फॉर्म होगा कैपिटल सी स्मॉल सी होगा। ठीक है, जो कि हाइब्रिड है और ऑलवेज यही जो होगा लाइव करता रहेगा हमेशा। क्या होगा, ये हमेशा लाइव करेगा इसमें, उसी को नाम क्या दिया गया है, क्रीपर। अब आपको जब भी क्रीपर की बात की जाएगी, कैपिटल सी स्मॉल सी आपको ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल सी यानी डोमिनेंट का जो होमोजाइगस कंडीशन होगा वो ऑलवेज लीथल हो जाएगा, यानी हमेशा मर जाएगा, तो उसके साथ क्रॉस कराने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज वर्ड, ऐसी पक्षियाँ, चिकन्स की ऐसी पक्षी जिसे में क्या होगा, क्रीपर होगा, वो तो लाइव रहेगा ही, लेकिन कंडीशन क्या होंगे उसमें, हैव शार्ट क्रूड लेग्स, इसके जो पैर होंगे छोटे होंगे और टेढ़े मेढ़े होंगे। एंड आर लिटिल वैल्यू एक्सेप्ट एज नोबिलिटीज। ठीक है, छोटे मोटे होंगे और टेढ़े मेढ़े होंगे। ठीक, ऐसी पक्षी के जिसका कैपिटल सी स्मॉल सी होगा, एलील, ध्यान में रखिएगा। आगे, व्हेन टू क्रीपर्स, अब जब भी क्रीपर की बात की जाएगी उसके जीन कैपिटल सी और स्मॉल सी ही ध्यान में रखना है, कैपिटल सी स्मॉल सी। देखिए, व्हेन टू क्रीपर्स वर मेटेड, अब यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल सी के बीच में क्रॉस नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ये हमेशा डाई कर जाता है, और जब जीवित ही नहीं रहेगा तो इसके बीच क्रॉस कराने का कोई सवाल नहीं होता, यही लीथल हो जाता है। आगे आपको क्रॉस में समझ में आ जाएगा। तो हम क्रॉस किसके बीच कराएंगे, एक बार हम क्रॉस किसके बीच कराएंगे, टू क्रीपर्स के बीच में, यानी दो ऐसे जीन होंगे जो कैपिटल सी स्मॉल सी होंगे। क्रीपर्स वर मेटेड ए रेशियो ऑफ 2 क्रीपर्स टू 1 नॉर्मल। तो इस कंडीशन में जब दो हम क्रीपर के बीच क्रॉस कराते हैं तो इस कंडीशन में 2 क्रीपर्स हमको मिलते हैं रिजल्ट में, और एक क्या मिलेगा, नॉर्मल टाइप का मिल जाता है। ठीक, जबकि हम क्रॉस करा रहे हैं क्रीपर के बीच, मिल रहा है हमको नॉर्मल और क्रीपर दोनों। देखिए, 3:1 अपीयर्ड, 3:1 मिलते तो हैं, जिनमें से एक क्या हो जाता है, लीथल हो जाता है, यानी डेड हो जाता है, बाकी के 3 बचते हैं, जिसमें 2 क्रीपर होंगे और एक नॉर्मल होगा। आइए देखते हैं क्रॉस करा के, इस पॉइंट को पहले देख लीजिए। दिस इज करेक्टरिस्टिक रेशियो फॉर ऑल क्रॉस्ड इन्वॉल्विंग लीथल्स, यही करेक्टर होगा सभी लीथल्स के। इन दिस पर्टिकुलर केस
द कैपिटल सी क्लास इज मिसिंग। जो कैपिटल सी होगा इस कंडीशन में क्या होगा, वो मिस हो जाएगा, क्योंकि वो लीथल हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। ऑल क्रीपर्स दैट लाइव कुड बी शोन बाय टेस्ट क्रॉस टू बी हेट्रोजाइगस कंडीशन। इस तरह से जो हेट्रोजाइगस कंडीशंस में होंगे वो लाइक दैट टेस्ट क्रॉस की तरह। अब जिसे टेस्ट क्रॉस भी नहीं समझ में आया है, वो हमारा टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का जो वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट पे जा करके जेंटिस वाले फाइल में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। ओके, व्हेन ए क्रीपर वाज विद नॉर्मल चिकन्स, व्हेन, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, एक हो चुका है, दूसरा ये। जब दूसरे वाले क्लास में, पहले वाले क्लास में हमने दो क्रीपर्स के बीच में, आइए इसको पहले आप देख ही लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। पहला क्रॉस क्या था, दो क्रीपर्स के बीच में जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, दो क्रीपर्स के बीच जब आप क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है रेशियो, एक कैपिटल सी। अब इसका आप ऐसे बना के चक्कर बोर्ड में आप देख लीजिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके बीच जब आप कराते हैं कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, ये आ जाता है, ठीक है। ये स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल सी आ जाएगा। तो एक टोटली क्या हो जाएगा, डोमिनेंट का जो एलील होगा उसको बोला गया है हमेशा क्या हो जाएगा, लीथल हो जाएगा। ऐसे एलील जो डोमिनेंट फॉर्म में होमोजाइगस कंडीशन के क्या होते हैं, डाई कर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लीथल एलील बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, डाई कर गया। ये और ये दोनों हाइब्रिड हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं हाइब्रिड वाले को। दोनों लाइव रह जाएंगे और एक नॉर्मल। तो रेशियो क्या आ जाएगा इसका, ये 2:1, ये इसका रेशियो आ जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे वाले में क्या कराते हैं हम, देखिए, व्हेन ए क्रीपर वाज मेटेड विद नॉर्मल चिकन्स, जब एक क्रीपर का नॉर्मल चिकन्स के साथ क्या कराते हैं, मेटिंग कराते हैं। अभी दो क्रीपर का हुआ था, अब क्रीपर और नॉर्मल के बीच कराते हैं। द एक्सपेक्टेड बैक क्रॉस रिजल्ट ऑफ 1 क्रीपर टू 1 नॉर्मल, इस कंडीशन में एक क्रीपर और एक नॉर्मल होता है, ठीक है, was obtained if the number of progeny from mating between affected individuals यानी creepers are large enough, statistical analysis might distinguish between a 2:1 and 3:1 ratio. In some animals such as chickens, it is possible to observe dead or dying embryos at the appropriate time in incubating एक्स। अब इसका क्रॉस आप करा लीजिए, दूसरा वाला हो जाएगा। कहा गया था जब एक क्रीपर का दूसरे नॉर्मल वाले से, नॉर्मल क्या होगा, स्मॉल सी जीन होंगे, ठीक है, जीन और एलील का डिफरेंस आपको टर्मिनोलॉजी मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिए। इसके बीच हम कराते हैं तो बिल्कुल जैसे बैक क्रॉस में रेशियो आता है, ठीक उसकी तरह यहाँ रेशियो आ जाता है। देखिए कैसे आता है, आप खुद ही करा के देख लीजिए क्रॉस। ऐसे कैपिटल सी स्मॉल सी और दूसरे में हो जाएगा स्मॉल सी। तो इसका क्रॉस कराते हैं कैपिटल सी का स्मॉल सी से, तो कैपिटल सी का स्मॉल सी से स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, और ये आपको मिल जाता है स्मॉल सी। एक स्मॉल सी, दो स्मॉल सी, ठीक है, और एक क्रीपर, दो क्रीपर, ठीक। इस तरह से दो क्रीपर दो नॉर्मल मिलते हैं, ठीक है। इसके बीच जब आप क्रॉस कराते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, कैपिटल सी स्मॉल सी का आप जब कराते हैं कैपिटल सी, इससे कराएंगे कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, और स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी 2:2 आ रहा है, 2:2, ठीक है। तो 2:2 बराबर क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा आपको, जैसे बैक क्रॉस का आता है रिजल्ट, उसी तरह से आ रहा है वहाँ, ठीक है।
ये हो जाएगा। तो ये था लीथल एलील। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, जब भी नहीं समझ में आएगा पूरा एक बार फिर से देख लीजिएगा। ऐसे एलील होंगे जो कि ऑर्गेनिज्म को डोमिनेंट में यानी होमोजाइगस कंडीशन में जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो डाई हो जाएगा। इसी को लीथल एलील या लीथल जीन बोलते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे आप हमारा अगला लेक्चर देखते रहिएगा। सब लोगों का धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।